तो भाई लोग कैसे हो आप सभी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पुष्पा द रूल के बारे में। क्योंकि पुष्पा द राइज में आपने पुष्पा का पावर देखा था, किस तरह से पुष्पा गरीबी से अमीरी तक पहुंच जाता है और चंदन की तस्करी में एक नंबर का व्यापारी बन जाता है। तो भाई यही कहानी आगे कंटिन्यू होने वाली है पुष्पा द रूल के अंदर। और पुष्पा द रूल का जो वेट है, मैं हो या फिर आप हो, क्योंकि 3 साल से वेट कर रहे हैं हम। 2021 में दिसंबर महीने में पुष्पा द राइज रिलीज हुई थी और फिर उसके बाद जब से हम वेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस साल आएगी, फिर अगले साल आएगी, फिर 15 अगस्त को आएगी, ऐसा बहुत कुछ लगने लगा था। और मैं तो सोच के भी बैठा था कि भाई 15 अगस्त को पुष्पा द रूल आ रही है और मजा आएगा फिल्म देखने के बाद, और मैं 2-4 बार तो इस फिल्म को थिएटर के अंदर जाके देखूंगा ही। ऐसा शायद आपने भी सोचा होगा और मैंने भी सोचा था, लेकिन फिल्म डिले हो गई। अब उसके बाद बहुत सारी ऐसी भी न्यूज आई थी कि मतलब अल्लू अर्जुन और सुकुमार जो है, इनके बीच कुछ बहस हुई है या फिर ऐसा कुछ हुआ है। फिर अल्लू अर्जुन चले गए वेकेशन पे और फिर सुकुमार भी चले गए कहीं घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ। ऐसा बहुत कुछ हुआ था, लेकिन अब फाइनली सितंबर महीने में 13 तारीख को अल्लू अर्जुन फिर से सेट पर पहुंच चुके हैं और वो खुद और अपनी टीम के साथ श्रीलंका में चले गए हैं, क्योंकि वहां पर कुछ बहुत सारे एक्शन सीन जो है वो शूट होने हैं पुष्पा द रूल के। पुष्पा पार्ट 2 जो मूवी है वो पार्ट 1 से ना लगभग 5 गुना ज्यादा बड़ी होने वाली है। क्योंकि भाई आपने इससे पहले शायद ऐसा क्रेज सिर्फ और सिर्फ प्रभास की बाहुबली के लिए देखा होगा। उसके बाद आपने किसी भी फिल्म के लिए ऑडियंस के दिल में, दिमाग में, हर एक ऑडियंस में, बच्चा हो या बूढ़ा हो, सबके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, पुष्पा द रूल। और आखिर ये मूवी आती कब है और कब रिलीज होती है और हम थिएटर में जाके कब देखें। फाइनली जितना भी हमने वेट किया है वो सारा का सारा वेट दिसंबर की 6 तारीख को खत्म होने वाला है। और ये वर्ल्ड वाइड तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, इन 5 लैंग्वेज में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। तो भाई पुष्पा द रूल की शूटिंग अभी भी बाकी है, क्योंकि 3 साल से सुकुमार इसी फिल्म के पीछे लगे हुए हैं और यही फिल्म बनाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के 3 साल दिए हैं। और अल्लू अर्जुन ने भी अपने करियर के 3 साल दिए हैं, क्योंकि अल्लू अर्जुन की हर साल एक मूवी आती थी, लेकिन 3 सालों में एक भी मूवी नहीं आई है। तो भाई जिस तरह से प्रभास ने अपनी बाहुबली सीरीज के लिए इतना सारा स्ट्रगल किया था, वैसा ही स्ट्रगल कुछ यहाँ पर अल्लू अर्जुन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं पुष्पा द रूल इसलिए 5 गुना ज्यादा बड़ी बोल रहा हूँ क्योंकि इसका बजट ही 5 गुना ज्यादा बड़ा है। क्योंकि इससे पहले पार्ट का जो बजट था वो लगभग 100 करोड़ के पार था, और इसके बाद जब इन्होंने पार्ट 2 पुष्पा द रूल की अनाउंसमेंट की तो भाई इसका बजट 5 गुना ज्यादा बढ़ाया गया, मतलब 500 करोड़ रुपए बजट रखा गया है। और शायद मेकर्स ने इससे पहले ही सिर्फ और सिर्फ OTT रिलीज से ही 270 करोड़ की रिकवरी भी कर ली है, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने पुष्पा द रूल के OTT राइट जो है वो 270 करोड़ में खरीदे हैं। अब देखो 270 करोड़ में सिर्फ और सिर्फ हिंदी के राइट्स खरीदे हैं या फिर तेलुगु के, तमिल के, मलयालम के, पता नहीं, या फिर 5 लैंग्वेज के खरीदे हैं, उतना तो कंफर्म नहीं है। लेकिन 270 करोड़ रुपए की डील जो है वो सितंबर 1 को ही पुष्पा द रूल के मेकर्स के साथ नेटफ्लिक्स ने कर ली है। पुष्पा का जो पहला पार्ट आया था जिसका नाम था पुष्पा द राइज, तो उसका जो रन टाइम था लगभग कुछ 179 मिनट्स था, मतलब 2 आवर्स एंड 59 मिनट्स ऐसा कुछ था। अब इसके बाद अगर हम बात करें पुष्पा द रूल के रन टाइम की, तो भाई आपने एनिमल मूवी तो देखी होगी, लगभग 3 घंटे 24 मिनट की वो फिल्म थी। अब संदीप रेड्डी वांगा को इतना भरोसा था कि मेरी फिल्म सारी की सारी ऑडियंस देखने आएगी, और जिस तरह से उन्होंने उसके अंदर पागलपन दिखाया था वैसा ही भरोसा यहाँ पर सुकुमार को अपनी फिल्म के ऊपर जरूर है। क्योंकि पुष्पा द रूल सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे रूल नहीं करेगी, बल्कि ऑडियंस की दिलों पे रूल करने वाली है। और ये फिल्म भी लगभग 3 घंटे के ऊपर की होने वाली है, ये लिख के ले लो आप। क्योंकि अगर किसी का सीक्वल आ रहा है, देखो एनिमल तो पहली फिल्म थी संदीप रेड्डी वांगा की, एनिमल का जो यूनिवर्स शुरू हो रहा था वो एनिमल मूवी से ही होने वाला था और वहीं से वो शुरू हुआ। फिर भी 3 घंटे 24 मिनट तक ऑडियंस थिएटर के अंदर रही कि नहीं। तो इसके बाद सुकुमार तो भाई उनका सीक्वल आ रहा है, मतलब पुष्पा का सीक्वल है, पुष्पा 2, पुष्पा द रूल, और उसका रन टाइम आराम से ये 3 घंटे के ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि उससे कम तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि भाई हर साल सिर्फ और सिर्फ इन्होंने 1 घंटा ही शूट किया है, मतलब 3 साल लगा दिए फिल्म को बनाने के लिए। तो भाई 3 घंटे के ऊपर की फिल्म आराम से होगी, और पता नहीं इसका तीसरा पार्ट भी आ सकता है, क्योंकि पुष्पा
3 भी आ सकता है, क्योंकि कुछ बीच में कभी खबर निकली थी कि पुष्पा का पार्ट 3 भी आएगा। लेकिन भाई पुष्पा का पार्ट 3 जो है वो अभी के अभी तो रिलीज नहीं होगा, या फिर 2 सालों में 3 सालों में तो रिलीज बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सुकुमार ये फिल्म खत्म होने के बाद, ये फिल्म रिलीज होने के बाद, ये बॉक्स ऑफिस के ऊपर बेहतरीन सक्सेसफुल होने के बाद एक लंबा ब्रेक लेंगे और उसके बाद ही कोई मूवी डायरेक्ट करने के लिए उठेंगे या फिर निकलेंगे या फिर कोई स्क्रिप्ट लिखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि एस राजामौली ने बाहुबली के बाद बाहुबली 2 बनाने के लिए टाइम नहीं लगाया, 2-3 सालों में बना दी उन्होंने वो। लेकिन उसके बाद आप सोचो कि RRR बनने के लिए कितना टाइम लगा, और RRR बाद जो SSMB 29 फिल्म आने वाली है SS राजामौली की, तो भाई वो फिल्म बनने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी जब RRR रिलीज हो चुकी है तो 2 साल तो ऐसे ही निकल चुके हैं, 2-3 साल। राजामौली ने अभी तक SSMB 29 का कुछ भी, एक पोस्टर भी या फिर ग्लिम्स भी शायद शूट भी नहीं किया है और रिलीज भी नहीं किया है। तो भाई आप सोचो कि SS राजामौली ऐसी कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं। और बात करो यहाँ पे सुकुमार जी की, तो भाई सुकुमार जी भी ऐसा ही कुछ बड़ा प्लान करेंगे। और यहाँ पर पुष्पा द राइज के अंदर भी देवीश्री प्रसाद ने म्यूजिक दिया था, जो कि बेहतरीन और सुपर डुपर हिट था, और उसी म्यूजिक के दम पर पुष्पा द राइज के हर एक सॉन्ग जो है वो सुपर डुपर हिट था हर एक लैंग्वेज के अंदर। और यहाँ पे बात करूं मैं अभी पुष्पा द रूल की, तो पुष्पा द रूल के अंदर भी DSP यानी देवीश्री प्रसाद ही म्यूजिक दे रहे हैं और उनके ही म्यूजिक में सारे के सारे गाने बने हैं। अभी तक जो पुष्पा द रूल से जो 2 गाने आए हैं, जो पुष्पा का टाइटल सॉन्ग है पुष्पा पुष्पा पुष्पा, और उसके बाद जो दूसरा गाना है अंगारों का अंबर, जो वो गाना है, दोनों के दोनों गाने ना ट्रेंडिंग में रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे, और अभी भी गाने टॉप नॉच है और सुनने में भी काफी अच्छे लगते हैं हिंदी में, तो क्योंकि तमिल में, तेलुगु में, हर जगह पर ये गाने सुपर डुपर हिट है ही। तो भाई लोग सुकुमार सर कब तक पुष्पा द रूल की शूटिंग कंप्लीट करते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि भाई शूटिंग तो खत्म हो ही नहीं रही है, क्योंकि रिलीज डेट लगभग 2 महीने के आसपास आ चुकी है, फिर भी फिल्म की शूटिंग अभी भी चल रही है। तो डर लग रहा है कि भाई 2024 के अंदर दिसंबर महीने में 6 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज होती भी है या फिर नहीं होती है, क्योंकि यार सुकुमार सर अगर इतनी लेट शूटिंग करेंगे, और इतनी लेट मतलब यार बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वेट नहीं हो रहा है मूवी का, और सुकुमार सर अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म नहीं कर रहे हैं। चलो भाई देखते हैं अब क्या होता है और क्या नहीं। तो आज से हम ज्यादातर जब तक पुष्पा 2 रिलीज नहीं होती तब तक इस चैनल के ऊपर ज्यादातर हम पुष्पा के ही बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, आपके अपने बालाजी फिल्म चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलो, और ऐसे ही पुष्पा के ही अपडेट्स के लिए इसी चैनल के साथ बने रहो। टेक केयर, बाय बाय।